नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर इंदौर एप्लीकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है ये इतिहास से प्रारंभ हो रही है। इतिहास में आपको कितना बेसिक है, कितना आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंथेटिक तरीके से हम अध्ययन करेंगे और व्यवस्थित तरीके से आज की ये क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, तो ये इतिहास आपको हर एक एग्जाम में सभी विषयों में काम आएगा। शुरुआत हम करते हैं इतिहास से। तो यहाँ पर इतिहास, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इतिहास जो है वो मुख्यतः आप इसको 3 पार्टों में बांट सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। 3 पार्ट कौन कौन से दिख रहे हैं। पहला है भारत का इतिहास, जिसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट रहेगा। दूसरा इतिहास का पार्ट रहेगा, ये रहेगा आपका मध्यकालीन इतिहास का पार्ट। और तीसरा जो आपका पार्ट रहने वाला है वो रहेगा आधुनिक इतिहास का पार्ट। ये मुख्यतः हमारे एग्जामिनर में पूछे जाते हैं और यही हमारे सिलेबस में रहते हैं, चाहे वो आपकी किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस हो। और हमारे इतिहास में ये चीज़ें रहेंगी, स्पेशली जो वर्ग 2 सेकंड ग्रेड है और जो भी सभी एग्ज़ाम लगभग होते हैं। इसके बाद होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये विश्व का इतिहास हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे कुछ चीज़ें जो काम की रहेंगी, जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, व्यापम में एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं उन पर हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर करेंगे। पर बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम अपने भारत के तीनों इतिहास को अच्छे से समझें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो चलिए आज की कक्षा आपकी शुरू होगी प्राचीन इतिहास में। और शुरुआत हम करेंगे कहाँ से कि इतिहास को जानने के स्रोत। भाई जो घटनाएं प्राचीन समय में हुई हैं उसको हम कैसे जानें, कैसे पहचानें, क्या क्या ऐसे तत्व हो सकते हैं जहां से हम इनको पहचान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर प्राचीन इतिहास को। पहले तो आप नाम देख लीजिए कि भारत का नाम पहले क्या था और भारत का नाम किसने किस शब्द को दिया। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखिए नामकरण की जब बात आती है भारत के, तो आज हम जैसे भारतवर्ष बोल देते हैं। आप विद्यालयों में आप पढ़ाते हैं या पढ़ते होंगे तो भारतवर्ष हमने पढ़ा होगा। क्या लिखा है? भारतवर्ष। तो ये नाम किसने दिया है? पहली चीज़ क्वेश्चन बनेगा कि भारतवर्ष जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है महाकाव्यों के द्वारा। किसके द्वारा? महाकाव्यों में कहा गया है और पुराणों में कहा गया है कि भारतवर्ष मतलब क्या है? भारत का देश, मतलब भारत के निवासियों का देश। किसके? क्योंकि हम भारत की संतान मानी जाती हैं। तो हमारे जो पुराण हुए हैं, हमारे जो महाकाव्य हुए हैं, महाभारत, रामायण, इसमें क्या कहा गया है कि भारत किसका है? भारत भरत की संतानों का है। भरत मतलब जो हमारे ऋषि हुआ करते थे, जो राजा थे भरत, उनकी संतानें भारत में आई, इसलिए इसको भारतवर्ष कहा। उसके बाद कहा गया है यूनानियों ने। तो यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानियों ने कहा है इंडिया। यदि आप लोग चर्चा वर्चा का विषय होता है, जब हम चर्चा करते हैं, वो जो आउट ऑफ कंट्री के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यूनानियों ने या इंडिया किसने कहा है। तो यूनानियों के माध्यम से ग्रीक, या तो आपके ऑप्शन में ग्रीक रहेगा या तो आपके ऑप्शन में रहेगा यूनान। 2 चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में हो सकती हैं, इस बात का आप लोग गौर करिए। इसके बाद है जो मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं मोमेडियन, उन्होंने कहा है हिंदुस्तान। हिंदू मतलब हिंदुओं का जहां निवास है, हिंदुस्तान। तो उन्होंने क्या कहा है? हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 नाम मिले। तीनों नामों की जो प्राचीन करते हैं जिन्होंने इसका उद्बोधन किया है वो तीनों अलग अलग हैं। भारतवर्ष महाकाव्यों में कहा गया है, यूनानियों ने इंडिया कहा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा है। ये बेसिक सी शुरुआत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से बनना चाहिए। ये भारत का नक्शा है जिसमें आप देख पा रहे होंगे पूरे भारत का, अब अखंड भारत तो नहीं है परंतु एक भारत का नक्शा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं कि भाई हमें इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। हम इतिहास पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, परंतु ये हमें पता कैसे चला कि हमारा इतिहास कैसे था। जैसे आज आप लोग अपने दादा परदादा, उसके पहले के जो परिवार के सदस्य रहे हैं, उनके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हो तो कैसे पता चलता है? क्या क्या हो सकती है संभावना, ये अपने विचार करिए। देखिए इतिहास तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, हम आप सभी लोग कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं, पर आपको सिखाना ये मेरा काम रहेगा। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे परिवेश में हमारे परदादाओं के बारे में हम कैसे जानें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। या तो भाई कोई ऐसी चीज़ लिखी हो, धार्मिक ग्रंथों के उल्लेख हो, कोई किताब लिख के गए हों दादा हमारे, यदि एजुकेटेड थे तो कुछ लिखा होगा उन्होंने। या तो
ऐसी चीज कोई ग्रंथ हो सकती है? ये देखो भारतवर्ष की बात की जा रही है, परिप्रेक्ष्य एक परिवार का भी हो सकता है, पूरे भारत का। तो कुछ धार्मिक ग्रंथ होंगे उस समय की लिखी हुई, भाई पढ़ने लिखने वाले तो उस समय भी थे। हो सकता है कि उन्होंने कुछ परिपत्र पर लिखे हैं, किसी ने पेड़ों पर लिखा है, किसी ने वृक्षों पर लिखा है, किसी ने पत्थरों पर लिखा है, किसी ने कुछ पर लिखा है, लिखा जरूर है। तो कुछ धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हो सकते हैं। अब कुछ लोग बाहर के दोस्त उस समय के आए लोग, जैसे हमारा इंडिया उस समय इतना पढ़ा लिखा नहीं था या उतना एजुकेटेड तो नहीं था, तो कुछ लोग भारत के विदेशी आए, उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में, और उसके बाद जो चीज़ें बची हुई हैं इससे रहन सहन का पता चल जाता है। जैसे कोई पत्थर मिला है, कोई कंकाल मिला है, कोई कार्बन 14 के माध्यम से हमने जानकारी निकाली कि भाई ये कितना पुराना है, कौन से पीरियड का है, क्या है। तो कहीं ना कहीं पहले सोर्स को देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। इसमें हम धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऋग्वेद हो गया हिंदू धर्म में, मुस्लिम में आपकी बाइबल, अब तो बाइबल अभी बनी है परंतु कुछ और धर्म हैं ग्रंथिक धर्म ग्रंथित हैं वो हो गए, और जैन धर्म में आगम ग्रंथ हो गए, बौद्ध धर्म की आपकी त्रिपिटक हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र है चाणक्य की, उसके बाद है बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। विदेशियों में यूनानी की जो दार्शनिक आए उनका क्या वर्णन था, जो चाइना से आए, इस तरीके से जो आए इतिहासकार उन्होंने क्या कहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी तो ये सब चीज़ें आप लोग आगे से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिएगा। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं ऐतिहासिक धार्मिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या जानने के स्रोत हैं। तो धार्मिक और ऐतिहासिक स्रोत, सबसे पहला क्या है कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्रोतों में कैसे जानना है, इसको आप यहाँ पर देखिएगा। रुकिए, देखिए, तो धार्मिक और इतिहास स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। धार्मिक इस तरफ लिखे हुए हैं, उस तरफ लिखे हैं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, चलिए, देखिए, तो पहला है धार्मिक स्रोत। अब धार्मिक स्रोत में क्या क्या आ सकता है। पहला है, सबसे पहला वेद, मैंने जैसा कि कहा ये हिंदू धर्म में है। ब्राह्मण ग्रंथ ये भी हिंदू धर्म में है। पुराण है ये भी हिंदू धर्म में है। वेदांग भी हिंदू धर्म में है। उपनिषद हिंदू धर्म में, स्मृति ग्रंथि, धर्मसूत्र, आणक जैन धर्म में, और बौद्ध साहित्य। इसके बाद हम जाएंगे ऐतिहासिक ग्रंथों पर। ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या क्या आता है, जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा रचित है, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित है जिसमें आपको कल्हण कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर चचनामा जो अली अहमद के द्वारा रचित है। फिर अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा रचित है। गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा रचित है। महाभारत पतंजलि के द्वारा। तो इनसे पता क्या चलेगा सर इनसे पता चलेगा कि हमारा 3 सालों में इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। भारत के इतिहास को 3 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पहला पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो अब इसमें क्या पता चलेगा सर, देखो जो ग्रंथ रहेंगे वो तीनों पीरियड की बातें बताएंगे। तीनों पीरियड का मतलब प्राचीन समय में क्या था, फिर उसके बाद मीडियल पीरियड, मध्यकालीन भारत, और उसके बाद आधुनिक भारत। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ों पर और देखते हैं कि वेद क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, वेदांग क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें गुप्तकालीन व्यवस्था के बारे में बताया गया है क्योंकि ये चाणक्य के समकालीन थे। कौन, महाराजा चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद वहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पढ़ते हैं पहले हम वेद। ठीक है, चलिए हम देखो कल की क्लास जो रहेगी आपकी उसमें हम रिवीजन भी कराते रहिए। कहीं ना कहीं आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बेसिक तरीके से क्लास शुरू हो रही है। शुरुआत हमने पढ़ी इतिहास क्या है, इतिहास को भारतवर्ष को नाम किस किसने दिया। एक मिनट, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा क्या पढ़ा, रिवीजन करिए। भारतवर्ष किस किसने कहा, भारतवर्ष सर कहा है महाकाव्य में। इसका अर्थ क्या होता है, भारतीयों का देश या फिर भरत की संतानों का देश। महाकाव्य महाभारत जैसे सभी ग्रंथों में कहा गया है। दूसरा हमने पढ़ा क्या कहा, इंडिया। हमने क्या पढ़ा, इंडिया पढ़ा। तो इंडिया किसने कहा, यूनानियों ने कहा या ग्रीक ने कहा, किसने कहा, यूनानियों या ग्रीक ने। तीसरा नाम हमने पढ़ा क्या, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान किसने कहा, जितने भी मुस्लिम शासक हुए उन्होंने हिंदुस्तान के नाम दिया। सर इतिहास कितने भागों में बांटा है, इतिहास 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास में जाएंगे। अब प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। तो हमने उसमें ये पढ़ा कि सर कुछ तो धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या हैं, कुछ तो धार्मिक ग्रंथ हैं, और क्या है, धार्मिक ग्रंथ के साथ में
और हैं। इसके साथ में कुछ ग्रंथ हैं ऐतिहासिक, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ हमारी जो स्मारकें हैं वो हैं, और धार्मिक ग्रंथ। तो इतने भागों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम गए कहाँ पर? फिर हम गए धार्मिक ग्रंथों में और हम गए ऐतिहासिक ग्रंथों में। तो धार्मिक ग्रंथों में क्या अंतर है? धार्मिक ग्रंथों में धर्म की बातें लिखी गई हैं, परंतु किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई हैं, उस समय क्या चल रहा था उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है? ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा गया है किसी राजा के शासनकाल में कोई ऋषि था या कुछ था, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। जैसे कि वेद, पुराण, आरण्यक, ये सब चीज़ें। यहाँ पर अर्थशास्त्र कौटिल्य की, उसके बाद पाणिनि का अष्टाध्यायी। तो इस तरीके से हम इसको बाणभट्ट का जो है कश्मीर का इतिहास, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम धार्मिक ग्रंथों पर शुरुआत करते हैं। और धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहला है, पहला शुरुआत वेद। चित्र के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं आप। इतना अच्छा कहीं भी आप बता दीजिए मुझे, पढ़ते हो या आपने कभी पढ़ा हो, इस तरीके से कि आपको इमेज बन जाए। जैसे ये ऋग्वेद का आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, ये अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं और अब हम वेदों से पढ़ते हैं आगे की क्लास। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि वेदों के बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो वेद कितने हैं ये सभी को पता है, 4। क्या हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, और आखिरी है अथर्ववेद। क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला वेद कौन सा है? क्या बताएंगे? ऋग्वेद है। सर सबसे आखिरी का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये भी एक क्वेश्चन पूछने वाला है। क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन कि वेद कितने हैं, तो क्या बताएंगे? 4 वेद हैं। पूछा जाएगा सबसे पहला वेद कौन सा है या प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे आखिरी वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद हैं। चारों वेदों को आप समझिएगा, 4 वेद आपको बताए जाते हैं। आगे देखिए इसी में अब वेदों में क्या क्या पढ़ना है, वेदों को देख लीजिए। वेदों को विभाजन करते हैं, आराम से समझने की चीज़ है। इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान ना होना कभी, क्योंकि मैंने सभी साथियों के हिसाब से इंग्लिश को और हिंदी को दोनों को मेंटेन करके यहाँ रखा हुआ है। तो अब जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा पेन लाने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब सबसे पहला वेद पढ़ेंगे हम ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद क्या है? सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसको हम शुरुआत करते हैं और इससे यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में देखिए, सबसे पहला होता है अर्थ। क्या होता है? तो ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। किसका? ऋचाएं। अब ऋचाएं सर क्या होती हैं? तो ऋचाएं होती हैं आपकी अलग अलग ऋचाएं, अलग अलग तरीके से जो रचनाएं रची जाती हैं उनको उस समय ऋचाएं कहा जाता था। तो क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है, आपको बता चुका हूँ। इसका विभाजन जो है वो 10 मंडलों में किया गया है। 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अब ऋचाएं क्या होती हैं? जिसमें 250 जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं भगवान, और 200 जो हैं वो अग्नि देवता को समर्पित हैं, और जो पढ़ते हैं वेद को या ऋग्वेद को उनको होत्र कहते हैं। कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 5 क्वेश्चन सर क्लियर हो गए। क्या क्या क्लियर हुआ सर? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं सर? ऋग्वेद बोलते हैं। अच्छा सर, ऋग्वेद जो है वो कितने मंडलों में विभक्त है? तो क्या बताएंगे सर? 10 मंडलों में विभक्त है। सर सूक्त कितने हैं? सर इसी का 10 28 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 और 28 कितने हो गए? 1028 इसमें सूक्त हैं। फिर ऋचाएं कितनी हैं? तो 10,462। याद करने का तरीका, 10 मंडल हो गए, 1028 हो गए सूक्त, उसके बाद 10,462 क्या हो गई? ऋचाएं हो गई। तो इसको बांटिए। अब ऋचाएं 10,462 हैं, तो ये किस किस को समर्पित हैं? तो हमने 2 देवताओं को यहाँ रखा है, जिसमें भगवान इंद्र और भगवान अग्नि। तो इंद्र भगवान को 250 ऋचाएं हैं और अग्नि देवताओं को यहाँ 200 ऋचाएं। अब सब जो इनको पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद को या ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद को या ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो सर होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए,
इसके बाद है विभाजन हो गया। अब जानकारी देख लीजिए कि इसमें किसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इतिहास को जानने के स्रोत, कि इतिहास को कैसा जाना जाए। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेद को। वेद के अंदर हम किसको पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद को। ऋग्वेद के अंदर हम अब किसको पढ़ रहे हैं कि ऋग्वेद के बारे में इतिहास की क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, कि इतिहास को जानने के स्रोतों में ऋग्वेद का क्या महत्व है, ये धार्मिक ग्रंथ है तो क्या इंपोर्टेंट देता है। तो ये है आर्यों के समाज की, जो आर्य की समाज रहे हैं उस समय की जो राजनीतिक प्रणाली थी। जैसे आज लोकतंत्र चलता है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो वो क्या है, एक राजा हैं। उसके बाद आपके क्षेत्र में मंत्री होंगे, हमारे क्षेत्र में मंत्री होते हैं। तो आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली थी, जो समय आर्य आए थे भारत में, सबसे पहले यूनान से आर्य आए थे, तो उस समय के आए हुए आर्यों की जानकारी हमें इससे मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, इसमें क्या है, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल इसमें समर्पित है। सूर्य देवताओं को गायत्री मंत्र समर्पित है, इस बात को ध्यान रखना, ये वही जानकारी आपको मिलती है। सूर्य देवता जो हैं उनको समर्पित गायत्री मंत्र कहाँ है, वो ऋग्वेद में है। कहाँ पर, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। और विश्वामित्र की जो रचना है उनको तीसरा मंडल यहाँ पर समर्पित किया गया है, ये भी आप बात याद रख लीजिए। तो इतनी सारी चीजें आपको ऋग्वेद के संबंध में क्लियर हो रही हैं। ऋग्वेद क्या है सर, इतिहास जानने का धार्मिक स्रोत है। क्या क्या जानकारी मिल रही है, आर्यों की राजनीतिक प्रणालियों की जानकारी मिल रही है। और इसमें जो मंडल है, इसमें तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र जी को समर्पित है, और सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित करके बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद है आठवां मंडल। यहाँ ध्यान रखिए, इसमें मंडल कितने हैं हमने पढ़े थे सर, 10 मंडल है। अब आठवां जो मंडल है वो क्या कहता है, उसमें लिखी हुई हाथ से लिखी हुई ऋचाओं का वर्णन किया गया है। हाथ से लिखी हुई मतलब जब हमने किसी विषय को अपने हाथों से लिखकर विस्तृत वर्णन किया हो तो उसको बोलते हैं हस्तलिखित ऋचाएं, इसको बोलते हैं खिल। तो आठवां मंडल जो है वो ये कहता है कि कुछ ऋचाओं को हाथों से लिखा गया है, जिनको हमने क्या कह दिया है, खिल कह दिया है। क्या कह दिया है, खिल। एक बार फिर रिवीजन करेंगे। सर सूक्त कितने हैं, मंडल कितनी है सर, 10 मंडल है। सर सूक्त कितने हैं सर, 10 तो लिखना है, फिर 28 लिखना है। सर इसके बाद ऋचाएं कितनी है, 10 तो लिखना है, फिर 10,000 कितना है, एक बार और देख लेते हैं डाटा, एक बार डाटा और देख लेते हैं। 10,664 है कुछ, 10,462। ठीक है, ऋचाएं कितनी है, 10,462 है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है सर। अच्छा, अब तो आठवां मंडल आपने बता ही दिया है। सर नौवां मंडल क्या कहता है, तो नौवां मंडल कहता है कि सोम देवता, एक देवता है जिनका नाम है सोम, भगवान सोम को नौवां मंडल समर्पित है। अब बोलेंगे सर ये मंडल क्या होते हैं, तो भाई ऋग्वेद को हमने मंडलों में विभाजित किया है। ऐसे 10 मंडल हैं, उस 10 मंडलों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला 8वां मंडल है जिसमें ऋचाएं हैं। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल है जिसमें 4 वर्णों की बात करी गई है। क्या कहा गया है, 4 वर्णों के बारे में कहा गया है कि 4 वर्ण, जैसे सबसे पहले ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 4 वर्णों का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो ये 10वें मंडल में मिलता है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। अच्छा सर, सोम देवता के बारे में किस मंडल मिलता है, 9वें मंडल मिलता है। अच्छा सर, आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी जानकारी किस वर्ण में मिलती है, किस वेद में मिलती है, सर ऋग्वेद में मिलती है। अच्छा बिल्कुल सर, तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि ये जो मंडल हैं ये 10 मंडल हैं, 10 में अलग अलग वर्णन है। 4 वर्ण कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद है आगे देखिए धर्मसूत्र। धर्मसूत्र मतलब जहां इनके कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है, मतलब उसमें बताया गया प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब यदि आप देखा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीन इतिहास को जानने में शतपथ ब्राह्मण के स्थान पर किसको रखा गया है, तो ऋग्वेद को रखा गया है। मतलब उसके समतुल्य में आप ऋग्वेद को वहां पर रख सकते हैं और ऋग्वेद की जानकारी वहां से आपको मिलती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। आगे आते हैं हम अब सामवेद पर। ठीक है, लेकिन हम इससे पहले रिवाइज करेंगे, आगे रिवाइज कर लेंगे, इसको और पढ़ लें। देखो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा दोस्तों कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है।
पर यदि आप मेरी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो तो आप इतना याद रख लेना कि आपको मैं प्रैक्टिकली और आपको रिवाइज करना, मेरे साथ आप जब भी पढ़ोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझोगे। ज़्यादा मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ सामने का ये तो आप पढ़ ही रहे हो, तो मेरे आपके साथ रिश्ता ऐसा है कि आगे पाठ पीछे के पाठ या पीछे सपाट, ऐसा रिश्ता नहीं बनाता। मैं टीचर हूँ तो टीचर में हमेशा इनोवेशन करता हूँ, मेरे पढ़ाने के तरीके में हमेशा परिवर्तन मिलेगा आपको, एक जैसा मैं कभी नहीं पढ़ाता, है ना। यदि आपको मैं 1 घंटे या 45 मिनट की क्लास लेता हूँ तो उस 45 मिनट में आपने क्या अपना एनर्जी लगाई है उसका यूज मिलना चाहिए। जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा उसको एक ही क्लास में, उसी क्लास में रिवाइज कराता रहूँगा पुरानी चीज़ों को और आपको बताता रहूँगा। बस ज़रूरत है कि आप इस PDF को कितना अच्छे से पढ़ते हो, रिवाइज करते हो। तो जिन साथियों ने नोट्स ले लिए हैं, ऑफलाइन में ले लिए हैं, हमसे बुलवा लिए हैं घर पर, वो अपनी तैयारी करिए। जिनके पास नहीं है, इस PDFों के माध्यम से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम इतिहास को जानने के स्रोत में वेदों की तरफ। सामवेद, कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है? तो सामवेद का अर्थ होता है कि गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। उसमें कौन सी ऋचाएं थी? उसमें आपको क्या होता है? ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? इतिहास जानने के स्रोत में ऋग्वेद मतलब ऋचाओं का संग्रहण, लेकिन इसमें कैसी ऋचाएं हैं? गाए जा सकने वाली ऋचाएं हैं। कैसी ऋचाएं हैं दोस्तों? गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संग्रहण है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से वेद में गीत के बारे में संगीत से संबंधित है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सर सामवेद है। देखो लिखा हुआ है, श्रद्धा और समर्पित को समर्पित, सामवेद। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है, और जो पढ़ता है इसको उसको कहते हैं उद्धृतु। क्या कहा जाता है? उद्धृतु। क्या कहते हैं? उद्धृतु मतलब जो इसको पढ़ता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ऋचाओं को पढ़ने वाला, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाला, ये ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था? होत्र कह जाता था। और यहाँ पर क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उद्धृतु। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। चलो तो सामवेद क्या है? गाए जाने वाली ऋचाओं का संग्रहण है। ये भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और क्या है? इसको जो पढ़ता है उसको कहा जाता है उद्धृतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा वेद हो गया। इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं धार्मिक ग्रंथों के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में हम सबसे पढ़ रहे हैं वेद। ठीक है, बीच बीच में आपको मैं बताता रहूंगा। इसके बाद है यजुर्वेद। अब क्या है? यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद के बारे में क्या कहा गया है समझिए। ठीक है, अब यजुर्वेद है। यजुर्वेद को क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि वैदिक कर्मकांडों के नियमों के बारे में। जैसे कि आपने घर पे यज्ञ कराया, आपके घर में एक बच्चा हुआ सपोज करिए, अब उस बच्चे के जन्म होने के समय उनको कौन कौन से संस्कार देने हैं, उसके बाल अवस्था में आने के साथ कौन से संस्कार देने हैं, हम जब यज्ञ करते हैं तो हमें किन नियमों के आधार पर यज्ञ करना है, हमें पूजा करना है तो क्या नियम होने चाहिए। तो इसको कहा जाता है वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संग्रहण। मतलब जो आज पूजा पाठ हम लोग करते हैं ये हमें कहाँ पता चली? हमें पता चली हमारे यजुर्वेद में। कहाँ पता चली? यजुर्वेद में पता चली। तो यदि पूछा जाए कि भाई यजुर्वेद का काम क्या है? यजुर्वेद का काम है कि आपको पूजा पाठ के तरीके बताना, कि जब आप संस्कार करो, कोई पूजा करो तो उसको किस तरीके से करोगे, इसके बारे में संस्कार देने का काम किसका होता है? ये होता है आपके यजुर्वेद का। ठीक है, अब इसको जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अद्रव्यु। क्या बोलते हैं? अद्रव्यु। इसके पहला ऋग्वेद में होत्र कहते थे, उसके बाद हमने पढ़ा क्या? सामवेद। सामवेद में क्या बोलते थे? सामवेद में क्या नाम दिया था? सामवेद में उद्धृतु दिया था, और यहाँ पर दिया गया है अद्रव्यु। दोनों में अंतर है, उद्धृतु और अद्रव्यु। ठीक है, इनके बोलने वाले के नाम है। इसके बाद विशेषता क्या है यजुर्वेद की? यह गद्य और पद्य दोनों में दिया गया। कैसा दिया गया है दोस्तों? ये गद्य में भी दिया गया है और पद्य में भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम बहुत विशेषताओं को देखते हुए या विशेष तौर पे सभी चीजों का संग्रहण करके चल रहे हैं कि ये गद्य और पद्य का वेद है, ये इसमें वैदिक कर्मकांड दिए गए हैं, जो इसको पढ़ता है उसको अध्यायु कहा जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। तो ये हो गया यजुर्वेद। इसके बाद हम लास्ट वेद पढ़ते हैं अथर्ववेद। ये सबसे बाद का वेद है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डीप हमें इसको पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो चीज़ें बिल्कुल इजी होती हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ, इसका रिवीजन भी हम कर लेंगे अभी एक। चलिए, इसमें देखिए सबसे आखिरी का रचित वेद है। क्या है?
सबसे आखिरी का रचित वेद है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला कौन सा है तो ऋग्वेद है। सबसे आखिरी का रचित वेद है ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। तो सबसे पुराना कौन सा है? अथर्ववेद है। इसमें क्या बताया गया है सर? इसको लिखा है अथर्व ऋषि ने। किसने लिखा है? नाम क्या है? अथर्व ऋषि ने इसको रचिता है। या पूछा जाए कि रचयिता कौन है इसके, तो अथर्व ऋषि हैं। इसमें जानकारियां क्या मिलती हैं सर? इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और विवाह। ठीक है, इसके पहले हमने किसको पढ़ा था? अथर्ववेद के पहले यजुर्वेद को। जैसा नाम है यज्ञ करना, यजुर मतलब यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, उसकी जानकारी मिलती है। उसको पढ़ने वाले को अध्यायी बोलते हैं। सामवेद संगीत, सा से साम, सा से संगीत, संगीत को किसको बोलते हैं? सामवेद को कहते हैं। उसको पढ़ने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं उद्रातु। ऋग्वेद मतलब पुराना वेद, उसमें ऋचाओं का संग्रहण है। उसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उसके करने वाले को बोलते हैं उद्रतु। ठीक है, होत्र बोलते हैं ऋग्वेद में। तो इतने सारी चीजें आपको पढ़ ली। ये आखिरी वेद है इस क्लास का। ठीक है, चलो इसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे और आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा किसने है? अथर्व ऋषि ने लिखा है। जानकारियां क्या मिलती हैं? जैसा बता चुका हूँ, रोग कैसे निवारण होंगे, तंत्र मंत्र से जादू क्या होता है, जादू टोना क्या होता है, विवाह क्या होता है, सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास। जैसे हम प्राचीन समय में मानते हैं, आज भी मानते हैं। जैसे कि आपको कोई मक्खी काट देती है, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, तो हमारे कहने का झाड़ू, जो एक भभूत बोलते हैं उसको, जो राख होती है, उसको लगाने से वो ठीक होता है। तो इसमें क्या है? जादू टोना, विवाह आदि नियम दिए गए हैं। मनुष्य के जो विश्वास है, अंधविश्वास है, उनका सम्मिलेशन है। इसके बाद है इसमें सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभापति की 2 पुत्रियां हैं, उसको किस वेद में बताया गया है? सर अथर्ववेद में बताया गया है। सर रोग निवारण वाली चीजों के बारे में किस वेद में चर्चा की गई? सर अथर्ववेद में की गई है। अच्छा सर, सभापति या सभा और समिति ये किसकी 2 पुत्रियां हैं? ये है प्रजापति की। सर किसने बताया? सर ये अथर्ववेद में बताया। अच्छा सर, कन्याओं की निंदा किसमें की गई है? कन्याओं की निंदा की गई है अथर्ववेद में। बहुत महत्वपूर्ण वेद है, इसको अच्छे से समझ लेना कि 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं। क्या बन रहा है? सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सर अथर्ववेद किसने लिखा किसने है? तो आप बोलेंगे किसने? इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो आप बताएंगे अथर्व ऋषि हैं। अच्छा, जादू टोने वाला वेद अथर्ववेद है। जो सभापति की 2 पुत्रियां हैं, ठीक है, वो कौन है? किसने बताया? ऋग्वेद, अथर्ववेद ने बताया। कन्याओं की निंदा अथर्ववेद में। तो 5 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गए। ये आपके वेद हो गए क्लियर। इसके बाद आपके वेदों में कुछ नहीं बचा है। मतलब इतिहास जानने के स्रोतों में इतिहास का पहला चैप्टर हमने यहाँ पर कर दिया समाप्त। इससे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संभावना है कि आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और अच्छे से इसको आप यहाँ पर सीखेंगे। आगे बढ़े, चलिए अब वेदांग और सूत्र साहित्य जो रह गए हैं ये हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। 25-30 मिनट की क्लास ऐसे लिए शुरुआत में रखेंगे, आगे हम इसको और भी आगे बढ़ा लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।